ज्ञानानन्दात्मने नमः। हे लोलुप्तमहामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयज्जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयं महम्। परमानन्दसुधारस पिपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटिततत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम्। एष सुरासुरमनुसिन्द वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मसकतारं। शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयणानदंसन चरित तव वीर्यायारे। ते सव्ये समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावयवगाणं साहूणं चैव सवेशिं। तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणासमं समासेज्य भुवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित प्रवचन सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी तत्व प्रदीपिका टीका। कल अपन ने कहा था कि मंगलाचरण संक्षेप में करेंगे, अकेली एक ही गाथा से प्रारंभ कर देंगे और फिर पूरी पांचों गाथाएं पुनः पढ़ ली तो कहेंगे कि ये तो कहने के लिए कहते हैं और जो करना है वो करते हैं। एक तो अनेकांज ने समय पर पूरा कर लिया तो समय मिल गया और साथ में मंगलाचरण के संदर्भ में भी कुछ कहना है, इसलिए पुनः पूरा मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण के साथ और गोष्ठी में भी एक चर्चा ये आई कि प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद आचार्य ने कब की है। कब की है कि विदेह क्षेत्र से आने के बाद की है। चूँकि जिस तरह से ज्ञानाधिकार सुखाधिकार में केवल ज्ञान का और अनंत सुख का निरूपण किया हुआ है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्यगुण पर्याय के अंतरंग सूक्ष्मता उसका जो निरूपण किया हुआ है वह मानो साक्षात दिव्य ध्वनि से समव शरण में सुनकर आए हो और तत्काल उसका निरूपण किया हो। साथ ही विस्तार से मंगलाचरण में सभी अरहंतों को नमस्कार किया। शेषे पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे और वंदामिये वट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते। मनुष्य क्षेत्र कहाँ है? मनुष्य क्षेत्र कहाँ तक है? मनुष्य क्षेत्र ढाई द्वीप में, और ढाई द्वीप में जितने अरहंत है, कहाँ है अरहंत? भरत क्षेत्र में तो दिखाई नहीं देते हैं। ऐरावत क्षेत्र में तो होंगे ना। ऐरावत क्षेत्र में भी नहीं है। अच्छा, ये जम्बू द्वीप संबंधी भरत ऐरावत में नहीं होंगे। वो जो आगे धातकी खंड है, पुष्कर आर्ध है, वहाँ के भरत ऐरावत में होंगे। वहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ है?
कहाँ हैं? विदेह क्षेत्र में हैं। विदेह क्षेत्र में 20 तो तीर्थंकर है, और अरहंत कितने होंगे? वो आपके करणान योग के अनुसार 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो होते हैं, और उनमें गुणस्थानों के अनुसार 13वें गुणस्थान वर्तियों की जो संख्या होती है, वह जितनी संख्या होगी ना, उतने अरहंत अभी विदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं, और उसमें 20 तीर्थंकर भी विद्यमान हैं। और उनमें से किनके पास आचार्य कुंद देव गए थे? सीमंदर भगवान के पास गए थे, वहाँ से आकर के लिखा, लेकिन वहाँ से आकर लिखा है और उनकी वाणी सुनकर लिखा है, तो पहले उनको नमस्कार करना था। एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोदघाई कम्मलम पणमामि वड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। पणमामि वड्ढमाणम कहकर के किन्हें नमस्कार किया? वर्धमान। वर्धमान माने भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया। और जिनके पास होकर के आए, साक्षात उन सीमंदर भगवान का नाम भी नहीं लिया। अरहंते मानुषे खेते और शेषे पुण्य तीर्थयरे, इसके अलावा और भी जो तीर्थंकर है, ऐसा भी कह सकते हैं कि अकेले वर्धमान स्वामी क्यों, आदिनाथ से लेकर पारसनाथ तक 23 तीर्थंकर और भी तो है, तो शेष तीर्थंकर उनको भी नमन किया, और वर्तमान में मनुष्य क्षेत्र में जितने अरहंत है उन्हें भी नमन किया। तो जब उनकी वाणी सुनकर आए हैं, उसी अनुसार लिख रहे हैं, तो भगवान महावीर स्वामी को ही याद क्यों कर रहे हैं? अन्य ग्रंथों में भी केवली सुध केवली भणिदम कह कर के केवली श्रुत केवली की जो परंपरा यहाँ चली आ रही है, इसी परंपरा से अपने को जोड़कर रखा है। ऐसा क्यों किया? संक्षेप में 2-3 बातें करते हैं, बाकी जिन्हें विस्तार से समझना हो ना, वे समय सार की 5वीं गाथा का अनुशीलन ध्यान से पढ़े। उसमें बहुत विस्तार से सारी आपत्तियाँ दर्ज की गई है कि सीमंदर भगवान स्वामी के पास जाकर आने के बाद भी अपने को भगवान महावीर से ही यहाँ की परंपरा से क्यों जोड़ करके रखा। तो सबसे पहली आपत्ति ये दी है, आप कहते हो हम विदेह क्षेत्र जाकर के आए, तो कहते सबसे पहले उनसे ही पूछते कि आपके पास इसका प्रमाण क्या है कि आप जाकर के आए हैं। वो लिखा है ना, दर्शन सार ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने लिखा, उनके पास क्या प्रमाण है। कोई कहता है कि उन्हें चारण रिद्धि स्वयं प्राप्त थी, उसके माध्यम से गए। कोई कहता है उनका मित्र जो देव थे और जा रहे थे तो वो लेकर के गए। कैसे गए? जो भी गए हो, कहते पहला प्रश्न तो उन पर ही उठता। फिर उसके बाद ये प्रश्न उठता, आप जाकर के आए हैं, आपने ग्रंथ लिखा, तो जो इससे पहले लिखे होंगे ग्रंथ और आकर के लिखे, तो आने के बाद लिखे वो ग्रंथ प्रामाणिक होते हैं। और उसके पहले वाले ग्रंथ फिर, वो तो आप गए नहीं थे, आपने साक्षात सुना नहीं था, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। आप जाकर आकर के लिख रहे हैं, और बाकी जो यहीं उपस्थित आचार्य है जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते। तो ऐसे अनेक आपत्तियां खड़ी होती। और सबसे अंतिम आपत्ति, या समझ लीजिए ये बात लिखी है, यदि वहाँ जाकर के भी आए तो कुंद आचार्य देव को विशेष लाभ क्या हुआ, क्या विशेष लाभ मिला?
नहीं लाभ मिला ना विशेष। श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान। ये पाया उनने आनंद महान कहते, इसमें पहले पंक्ति लिखी हुई थी, पाया उनने सत्यार्थ भान। क्या? उन्होंने सत्यार्थ भान पाया, ऐसा लिखा था। तो उस पर ये शंका खड़ी हुई कि उनकी वाणी सुनने के बाद यदि उन्होंने सत्यार्थ भान पाया है तो फिर इसका मतलब उसके पहले उन्हें सत्यार्थ भान नहीं था। सत्यार्थ भान तो था, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत थे, इसलिए पाया उनने आनंद महान। आत्मानुभूति से कर प्रमाण, पाया उनने आनंद महान। अरे आत्मानुभूति से प्रमाणित किया कि हमने परोक्ष रूप से भरत क्षेत्र में विद्यमान जो जिनवाणी है उसे सुनकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करके जो आत्मानुभव किया है और यहाँ आकर के साक्षात सुन रहे हैं वही है, और आनंद आया। अरे इसमें और उसमें तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए और विशेष आनंद ही आया। लेकिन छठे सातवें गुणस्थान में थे, छठे सातवें गुणस्थान में ही रहे, उससे कुछ बहुत ऊपर के गुणस्थान में पहुँचे हो ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आप को भगवान महावीर की परंपरा से जोड़ करके रखा और पनमामि वड्ढमानम कह करके वर्धमान स्वामी को ही नमस्कार किया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी ग्रंथ हो सकता है, तो इसमें आपत्ति नहीं होगी कि उनके अन्य ग्रंथ प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। लेकिन आप तो माने कुंद कुंद आचार्य, आपसे मैंने आपसे नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र जाकर के आए, लेकिन बाकी के आचार्य तो जाकर के नहीं आए। वैसे पूज्यपाद आचार्य के संदर्भ में भी आता है कि वे भी हो करके आए। तो जो हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, वो पूरा और देख लेना, है ना। अच्छा नहीं, यदि लिखा भी नहीं गया था, यदि मौखिक परंपरा भी थी ना, मौखिक परंपरा भी थी, तो जिनके पास मौखिक परंपरा थी वो मौखिक ही आ रही थी, तो उनने तो नहीं सुना था। वह उनकी जो परंपरा आगे बढ़ी होगी वो फिर कैसे बढ़ी, माने प्रश्न चिन्ह खड़े होते। ये तो हम अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पणमामि वड्ढमानम वर्धमान स्वामी को ही नमस्कार क्यों किया, इसको लेकर के तर्क वितर्क कर रहे हैं। उनके चित्त में क्या भावनाएं रही होगी वो वास्तव में तो वे जाने ही, और शोध खोज करने वाले जो सामने अपने पास लिखित है उसके आधार से ही कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दर्शन सार में लिखा कि जय पवन नंदिनाओ, यदि पद्मनंदी माने कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र जाकर के साक्षात सिमंदर स्वामी की वाणी सुनकर नहीं आते तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे प्रकाशित होता, ये बात जो कही है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुंद कुंद आचार्य ने अपनी परंपरा, उन्होंने स्वयं इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया ताकि सभी यहाँ की परंपरा प्रामाणिक रहे। ये मुख्यतः निश्चित रूप से उनकी रही होगी। हम चर्चा कर रहे हैं प्रवचन सार के आधार से मोहनाश का उपाय। मोहनाश के उपाय की यदि हम चर्चा करना चाहते हैं तो जिसे नाश करना है उसे समझना पहले जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं और डॉक्टर सबसे पहले आपकी जांच कराता है, और जांच करा के क्या देखना चाहता है, आपका रोग कौन सा है।
जैसे टोडरमल जी की भाषा में कहे कि रोग का निदान पहले कराता है, निर्णय करता है यह रोग है, और उस रोग को भी वह अच्छी तरह से जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसे दूर करना है। जैसे दूर करना है उसे क्यों जानना अच्छी तरह से? यदि उसे अच्छी तरह से नहीं जाना तो उसे हम दूर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले उसे अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। छड़ालाकार भी ये कहते हैं, पहली ढाल में 4 गतियों में परिभ्रमण की चर्चा करने के बाद जब दूसरी ढाल प्रारंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहू बखान। ताते इनको तजिए और सुजान। अब सुजान में कोई क्या कहता है हे ज्ञानी, ऐसा भी लिखा होगा, लेकिन कह रहे सुजान माने अच्छी तरह से जान कर इनको छोड़ो। यदि इनको अच्छी तरह से नहीं जाना और किसी और को आपने छोड़ा तो फिर आपका रोग तो ठीक नहीं होगा। आजकल ही अखबार में पढ़ा था, एक के बेचारी की लेफ्ट साइड की किडनी खराब थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके राइट साइड की किडनी निकाल दी और बेचारा चला गया। क्यों? जो खराब थी जिसको निकालना था वो तो निकाला नहीं, और जो अच्छी थी वो और निकाल दी, तो फिर 2 ही दिन से चले गए। तो जिसमें खराबी थी, जिसे निकालना था, उसे अच्छी तरह से नहीं समझा, नहीं जाना, इसलिए गलत निकाल दी गई। ऐसे ही जिस मोह को निकालना है उस मोह को न समझे और कहीं और इलाज करते रहे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले मोह क्या है और उसे छोड़ना क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा अपन 83-84 गाथा से करते हैं। फिर इसके नाश का उपाय इसके पीछे हैं, पहले हैं। अब आचार्य देव ने ऐसा क्यों किया वो पूरा आप अध्ययन करो, तब आप देखना आगे पीछे। पहले अपन उस मोह के स्वरूप की चर्चा यहाँ आई है, उसकी अपन पहले चर्चा करते हैं। 83-84 नंबर की गाथा, इसकी उत्थानिका संस्कृत से पढ़ता हूँ, कोशिश करना आप भी, आएगा समझ में, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। और मातृभाषा, अपने आचार्यों की भाषा, उन्हीं की भाषा में थोड़े कान पर पड़े तो अच्छा है, आएगा समझ में, नहीं आए ऐसा नहीं है। अथ शुद्धात्म लाभ परिपंथिनः मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति। मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति। मोह का स्वभाव क्या है और भूमिका क्या है, माने उसका स्वरूप क्या है और वो मोह करता क्या है, क्या भूमिका है उसकी। हमारे जीवन में अच्छी भूमिका है कि खराब भूमिका है, क्या कर रहा है, और उसका स्वभाव क्या है। विभावयति, उसका निरूपण करते हैं विस्तार से। कैसा मोह है, क्यों चर्चा करनी है। शुद्धात्म लाभ परिपंथी, हमें अपने शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचने दे रहा है, शुद्धात्मा के पहुंचने के मार्ग में बाधक बन रहा है, अपने आत्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा है, इसलिए उस मोह को हमें समझना है। शुद्धात्म लाभ परिपंथी, ऐसे मोह का स्वभाव और उसको भूमिका बताते हैं। यहाँ 2 गाथाएं ली है, 83 और 84 एक साथ। वो 84 गाथा में क्या कहेंगे। अथ अनिष्ट कार्य कारणत्वम अभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयम आसूत्रयति। अनिष्ट कार्य कारणत्वम अभिधाय, अनिष्ट कार्य और उसका कारण, उस अनिष्ट कार्य का जो कारण है उसे बताकर, अभिधाय
त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य, ये 3 भूमिका वाला मोह, वो पहली गाथा से भी 3 भूमिका में पहुंच गया, वह 3 प्रकार की भूमिका वाला। ऐसे उस मोह के क्षय की बात करते हैं, उसको क्षय करना चाहिए, क्यों क्षय करना चाहिए, ये चर्चा यहाँ लेते हैं। और जब उसका क्षय करना है तो उस क्षय का उपाय क्या है, उस पर फिर अपन चर्चा करेंगे। बोलते हैं 83-84 गाथा आई, आपके सामने आई गई होगी ना। दव्वा दिए सुमूढ़ो भावो जीवस हवदि मोहोति, खुब्बदितेणो क्षणो पप्पारागम्बदो संबा, मोहेणव रागेणव दोषेणव परिणदस जीवस, जायदि विविहो बंधो तम्माते शंख वै दव्वा। पहले सामान्य अर्थ कर लेते हैं, फिर एक बार आप बोलने का प्रयास करना। पद्यानुवाद भी फिर उसके साथ बोलते हैं तो आपको और भाव अच्छी तरह से ख्याल में आएगा। वो गाथाएं सामने आती है तो फिर थोड़ा कक्षा की फीलिंग आ जाती है, और साथ में सामने विद्यार्थी बैठे होंगे तो और कक्षा की फीलिंग आ जाती है। पहले 83 नंबर की गाथा की पहली पंक्ति में जो उत्थानिका में कहा था ना, मोहस्य स्वभावम भूमिकाश्च, पहले मोह का स्वभाव, स्वभाव माने स्वरूप क्या है मोह का, पहली पंक्ति में मोह का स्वरूप कहते हैं दव्वा दिएसु मूढ़ो भावो जीवस्य, जीव का द्रव्यादि में जो मूढ़ भाव है, मूर्खता है, अज्ञान है, विपरीतता है, हवदि मोह होती, वही मोह है। अब जीव का मूढ़ भाव या वही जीव का मोह है, जीव से इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, वह जीव का मोह है, ये तो उसका स्वरूप हुआ। अब भूमिका क्या है, खुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पा रागम्ब दोसंबा, क्या करता है, ऐसे उस मोह को प्राप्त होकर के उच्छन्नो अपने परिणामों को आच्छादित करता हुआ रागम्ब दोषंबा पप्पा, राग और दोष को प्राप्त करता है, राग द्वेष प्राप्त करता है। राग द्वेष को प्राप्त हो करके खुब्बती, फिर क्षुब्ध होता है, दुखी होता है, आकुल व्याकुल होता है। मोह की हमारे जीवन में ये भूमिका है। हम जितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं वो राग द्वेष के परिणामों से हो रहे हैं, और उन राग द्वेषों के परिणामों के जड़ में, मूल में कौन है, मोह है। अब 3 हो गए, मोह और उससे आच्छन्न होकर के क्या हुआ, राग और द्वेष, और इनसे ये जीव क्षुब्ध हो रहा है। अब इन तीनों से क्या हो रहा है, इसलिए 3 हो गए वे, मोह राग और द्वेष। लोक में भी एक की बात कहनी हो तो अकेले मोह की बात करते हैं, 2 की बात करना हो तो राग द्वेष की करते हैं, और 3 की बात करना हो तो मोह राग द्वेष की बात करते हैं। ये जीव, अब पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, मोहेणव रागेणव दोषेण, मोह से, राग से और द्वेष से, दोषेण द्वेष से परिणदस्य जीवस्य, जो जीव परिणत होता है, जायदि विविहो बंधो, उसे विविध प्रकार का बंध होता है, तम्माते शंख वै दव्वा, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से क्षय करना चाहिए। संक्षपितव्या, अकेला क्षपन नहीं करना है, अच्छी तरह से क्षपन कर देना चाहिए। यहाँ जो शंख वै दव्वा लिखा ना कुंद आचार्य ने, तो अमृतचंद्र आचार्य अभी उन्हें मोह के स्वरूप पर पूरा संतोष नहीं हुआ, कुंद आचार्य को भी नहीं हुआ। लोग मोह के स्वरूप को समझ लेंगे, इन विश्वास नहीं हुआ। अभी भी कुछ मोह के रूप ऐसे हैं
जिसे अच्छा समझते हैं, मोह जैसा लगता नहीं है, लेकिन वह सब मोह के चिन्ह हैं। वो अगली गाथा में बताने वाले हैं। चाहे पढ़ना हो तो अभी पढ़ लेते हैं गाथा को भी। 85 नंबर की गाथा आ जाएगी, कंटिन्यू है ना, 85 नंबर की गाथा। मुझे तो उसकी उत्थानिका भी बतानी है। संक्षेपयतव्या माने अच्छी तरह से क्षय करना चाहिए। उसके लिए अगली गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य क्या लिखते हैं? अथ अमी, आ गया, अथ अमी अमीभिर्लिंगै उपलभ्य उद्भवन्तः एव निशुंभनीया इति विभावयति। अमी अमी 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा, अब कोई बैठा हुआ साइंस का विद्यार्थी हो तो उसको अमीबा दिख रहा होगा। हाँ? अब वो अमीबा की बड़ी विचित्रता है। वो अमीबा कैसा होता है? हाँ? वो अपने आप ही विभाजित होता है, फिर 2 खड़े हो जाते हैं, फिर उसमें से 4 खड़े हो जाते हैं। अरे मोह की भी ऐसी स्थिति है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, बहुत विस्तार है मोह का। मोह का विस्तार पढ़ना हो ना, वो 19, 20, 21 गाथा में पढ़ना, कैसे वह द्रव्यों में फैल रहा है और साथ में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में फैल रहा है। ये फैलता है। यहाँ अमी शब्द का लिख रहे हैं, ये माने ये मोह राग द्वेष। अथ अमी, इनको अमीभिर्लिंगै उपलभ्य, इन चिन्हों से पहचानो। कौन से? अभी पिछली गाथा में कह दिया, संक्षेप में कह दिया, दव्वादियेषु मूढ़ो भावो, द्रव्यादि के संदर्भ में मूढ़ता, उसकी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी और लक्षण बताते हैं इस गाथा में। उन लक्षणों से लिंगै ही, जब उन लक्षणों से उपलब्ध देखो, इन चिन्हों से देखो, और देखने के बाद क्या करो? उद्भवन्तः एव निशुंभनीया, जैसे ही उत्पन्न हो उसी समय निशुंभनीया। अब निशुंभनीया, उसको तो संस्कृत का असली भाव ख्याल में लो ना, तो अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगा। निशुंभनीया माने जैसे किसी की गर्दन मड़ोड़ कर बिल्कुल वहीं के वहीं नष्ट कर देते हैं ना, ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, अच्छी तरह से उसका अभाव कर देना चाहिए। निशुंभनीया, उस मोह को उद्भवन्त, अरे उत्पन्न होते होते ही, और यदि इसे उत्पन्न नहीं किया तो ये स्वयं तो बढ़ता जाएगा और हमारी सब खेती नष्ट करेगा। किसान तो बहुत समझदार होता है, बीज बोता है फसल के लिए, और बीज बो करके फसल आती है तो उसके साथ साथ में घास फूस भी उगने लगती है। तो घास फूस उगने लगती है, वैसे ही क्या करता है? जैसे उगने लगती है वैसे ही देख करके, ये फसल है, ये बाकी सभी घास फूस है, ये इसे नष्ट करेगी, तो देख करके उद्भवन्त एव, जैसी प्रकट होती है वैसे ही नष्ट कर देता है। क्या लक्षण है? ये 85 गाथा की चर्चा करेंगे जितनी हो सकेगी। पढ़ते हैं 85 गाथा भी। अट्ठे अजधा गहनम करुणा भावो यतिरियमणुयेषु विषयेषु यप्पसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। एक तो पिछला है, लेकिन एक नया जुड़ा। एक पिछला है अट्ठे अजधा गहनम, अर्थों का अयथार्थ ग्रहण, और उसको पीछे कहा था दव्वादियेषु मूढ़ो भाव, द्रव्यादि में मूढ़ भाव, और उसको यहाँ कह दिया अट्ठे अजदा गहनम, अर्थों का अयथार्थ ग्रहण करना। और दूसरा जोड़ते हैं करुणा भावो य तिरीय मणुएषु, और तिर्यंच और मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव। विषयेषु य प्रसंगो, और साथ में 5 इंद्रिय विषयों में हमारी प्रवृत्ति, 5 इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा प्रसंग। मोहस्येदानि लिंगानि, ये मोह के चिन्ह है।
माने त्रियंच मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव आना ये भी मोह का चिन्ह है। और इसे देखकर ये तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। अब क्या समझना क्या नष्ट करना इसकी चर्चा अपन यथाक्रम करेंगे। अभी 83-84 गाथा वो शंख वही दव्वा से थोड़ी सी उस तरफ अपन चले गए थे, अच्छी तरह से नष्ट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी बात की अपन ने। एक बार आप दोनों गाथा पद्यानुवाद के साथ पढ़िए और भाव ख्याल में लेने का प्रयास कीजिए, फिर और चर्चा करते हैं। बोलिए। दव्वा दिए सुमूढ़ो वो जीवस् हवदि मोहोति खुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पारागं वदो संवा मोहेन वरागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम्हाते शंख वै दव्वा। द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुष पर द्रव्य में जिय शुद्ध हो चहु और से बंद होता विविध मोहरू शोभ परिणत जीव के बस इसलिए संपूर्णता वे नाश करने योग्य हैं। एक जगह मोह की बात की, फिर राग द्वेष की बात की, और फिर तीनों को लेकर के मोह राग द्वेष की बात की। एक मोह की बात करते हैं, तब मोह की तरफ से बात करते हुए कहते हैं मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। मोह की बात करते हैं तो मोही कर्म बांधते हैं, निर्मोही छूटते हैं। राग द्वेष की तरफ से बात करना हो तो तब ऐसा कहेंगे काहे को भटकत फिरे सिद्ध होने के काज राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। क्या करना है? बिना राग द्वेष के त्याग किए भटकते रहो, मुक्त होने वाले नहीं हो। और राग द्वेष को त्याग देंगे तो सहज ही मुक्ति होगी। तो राग द्वेष की बात आएगी तो कभी मोह से बात करते हैं, कभी राग द्वेष से बात करते हैं। मोह है क्या? दव्वादियेषु मूढ़ो भाव, द्रव्यादि में मूढ़ता। क्या मूढ़ता है, क्या अज्ञानता है? द्रव्यादि माने क्या? कौन से द्रव्यादि? नीचे अर्थ किया द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता। और वह द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता फिर उसे दूर कैसे करना, अपन पीछे जाके उसके उपाय की बात पीछे से करेंगे। द्रव्यादि में मूढ़ता हमारी कैसी चली आ रही है? यदि मोह मूढ़ता की यदि बात करें संक्षेप में, जैसे हम दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों रूपों में कहते हैं, और जो मिथ्यात्व होता है वो किसके कारण से होता है? दर्शन मोह के कारण से होता है। टोडरमल जी इस दर्शन मोह के संदर्भ में क्या कहते हैं? इसके उदय में जीव की कैसी अवस्था होती है? जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। क्या वस्तु की स्थिति क्या है वैसा तो नहीं मानेगा, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो ये द्रव्यादि कौन से, कैसे, और इस जीव का मूढ़ भाव इनके संदर्भ में क्या होता है, क्यों होता है? जैसे इस इष्टोपदेश में कहा मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। आचार्य अमृतचंद्र भी टीका का प्रारंभ वही से करने वाले हैं। धतुरा खाए हुए मनुष्य की भांति। धतुरा खाए हुए मनुष्य माने वो धतुरा
तो यहाँ मदन को द्रव शब्द दिया, वहाँ मदन को द्रवई, यथा पदार्थाणाम मदन को द्रवई, मत्त पुमान पदार्थाणाम। जो उन्मत्त हुआ व्यक्ति किसके कारण से? को द्रवई मदन, वो कोदों के कारण से, धतुरे के कारण से उन्मत्त हुआ है, वो पदार्थों को यथार्थ नहीं जान पाता है। क्या स्थिति होती है उसके कारण से बौरा जाता है। वो आपके यमक अलंकार का एक उदाहरण आता है ना आपके इसमें, कणक कणकते 100 गुणी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। इस वहाँ ये दवा दिए सु मूड़ों की बात करने के लिए कह रहा हूँ मैं। वहाँ धतूरे के साथ और कणक कणकते 100 गुणी, वो कणक कणक 2 बार कहा। एक कनक पहला किसके अर्थ में है? ये इसी धतूरे के अर्थ में है। और दूसरा कणक वो सोने के अर्थ में, स्वर्ण सोना। और कहते हैं धतूरा है ना, इससे सोने में 100 गुणी अधिक मादकता होती है। कोई नशा करने वाला वो धतूरा छोड़ के सोने में ज़्यादा मादकता है तो सोना खाने लग जाए, तो उसके लिए वो मादकता की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ खाए बौरा है, ये धतूरा खा करके बौराता है, इसे तो खाना पड़ेगी। और वहाँ पाए बौरा है, उसको अकेला प्राप्त किया, उसी में बौरा जाता है। क्यों बौराया उसमें? क्योंकि वास्तव में वो अपना था नहीं, और इसने अपना जाना, अपना माना, और इसी कारण से सारा झगड़ा खड़ा हुआ। तो राग द्वेष को प्राप्त हुआ ना, और क्षुब्ध हो गया। और कितना क्षुब्ध हुआ, कितना क्षुब्ध हुआ देख लो। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे रामरु लक्ष्मण जिण, कहाँ रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। कहाँ गए बताओ? नहीं रहे वे कौरव जूझ मरे रण में, और रजे राजपाट तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। अगली पंक्तियाँ बोलो। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, धो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भाव। ये पूरी 12 भावनाएं लिखी किसके लिए? इसी उपदेश के लिए। और ये पूरा जो ऊपर का चित्र खींचा है वो किसके लिए? अरे दवा दिए सु मूड़ो, ये देख लो, जिस धन संपत्ति वैभव को तुम इकट्ठा कर रहे हो, अपना जान रहे हो, अपना मान रहे हो, ये सब इन्होंने किया। और इन्होंने किया तो कहाँ है? कहाँ है उन्होंने जितना इकट्ठा किया था? और जो इतना उन्होंने इकट्ठा किया वो पाए बौरा है। वो बौरा गए थे, लेकिन वो इतने बौरा गए, वो कहाँ गए? कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, कहाँ चले गए? अरे वे गए कि नहीं गए, वे चले गए होंगे। कदाचित वे होते तो भी इसको अपना अपना कहने वाले वे कहाँ चले गए? जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल कहाँ रह गए? कहाँ है? या तो वे चले जाते हैं और वे नहीं जाते तो हमें जाना पड़ता है, और फिर भी हम उसे अपना कहते हैं। वही इष्टोपदेश का अगला श्लोक है उसी के, यथा मदन को द्रवई कहा। उसके बाद ही अगला श्लोक है, वपुर्गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। सर्वथान्य स्वभावानी, ये सभी द्रव्य, इन्हीं द्रव्यों की बात कर रहे हैं। दवा दिए सु मूढ़ो भावो, वपुर्गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। कौन मानता है ऐसा? स्वाणी प्रपद्यते, अपना मानता है। कौन मानता है? मूढ़ा। मूढ़ा माने कोई मूर्ख मानता है, और मूर्ख माने कौन? पागल। वपु ग्रहम धनम दारा, ये एक क्रम लिया ना बराबर।
सब जगह इन्हीं की बात करते हैं, दो की ही बात करते हैं, दो में बाकी सभी आ जाते हैं। जो देवशास्त्र गुरु की पूजन की जयमाला में लिया ना, वही 12 भावना की। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने। बराबर रोज पढ़ रहे हैं ना। वो अभी जो मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ी थी ना, वो इसीलिए तो कही गई थी, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल गुरु उपदेश करे 12 भावन को। हम इसी मोह नींद में तो सो रहे हैं। तन धन, पहले शरीर और धनादि की ये सामग्री, ये अपनी है नहीं, लेकर आए नहीं, लेकर जाने वाले नहीं है, फिर भी हम अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, पर इसी को मोह कह रहे हैं और ये मोह छूटता नहीं है। अब इसी तन और धन, इसी को उदाहरण बना करके, ये आधार है, इसी को आधार बना करके टोडरमल जी ने भी जब दर्शन मोह के उदय से होने वाले जीव की अवस्था की बात की, तो यहीं से चर्चा प्रारंभ की। कोई पागल है, उसे कोई आकर के वस्त्र पहना देता है और कभी उतार देता है, कभी खोसता है, कभी खींचता है, और पागल उस वस्त्र को अपना स्वरूप जान करके जब वह नया पहना देता है तो प्रसन्न होता है, वह खींचने लगता है तो दुखी होता है, फाड़ता है तो दुखी होता है, क्योंकि वह अपने अधीन समझता है। लेकिन वह पागल है, इसलिए वह दूसरा व्यक्ति आ करके पहना रहा है, खींच रहा है, कभी नया पहनाता है, और ये उसके अधीन है। कब पहनाना, कब उतारना, ये उसके अधीन है। और वो पागल अपने अधीन समझता है, इसलिए दुखी होता है। ये शरीर के लिए उदाहरण दिया। ऐसा ही ये शरीर आपके लाने से आया नहीं है, आपके छुड़ाने से छूटेगा नहीं। इसकी जो भी स्थिति हो रही है वह कर्माधीन है, वह कर्म के अनुसार मिला है, कर्म के अनुसार रहने वाला है, कर्म के अनुसार जाने वाला है। और हम मूर्ख पागल उसे अपना जानते हैं, इसलिए इसकी स्थिति होने पर दुखी होते हैं। ये दव्वादिये सुमूढ़ो, ये मोह है द्रव्यादि में। और धन आदि के संदर्भ में पुनः दूसरा उदाहरण दिया। वो पागल व्यक्ति जहाँ ठहरा था, वहाँ कहीं से धनादिक आकर के, वो जैसे पहले ज़माने में व्यापार धंधा करने के लिए जाते थे तो बैलगाड़ियों में, या राजस्थान में तो ऊँट गाड़ियों में सामान ले करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जब जहाँ दोपहर हो गई, खाना खाना है, तो एक पेड़ के नीचे देख करके वहाँ रुक गए और वहाँ सब सामान उतार लिया, अपना खाना पीना कर रहे हैं। और वहीं पेड़ के नीचे कोई पागल बैठा हुआ है। अब वो आती हुई सामग्री सब देख करके तब वह प्रसन्न होता है, खुश होता है। ये आ रहा है, ये किसका है? ये सब मेरा है। कदाचित कह भी देता है, यहाँ बैठो, यहाँ खाना बनाओ, यहाँ ये करो, सब करता रहता है। और जब उनका अपना समय हो जाता है तब फिर वे समेट कर आगे निकलने लगते हैं। और आगे निकलने लगते हैं तब ये फिर हाय तौबा मचाता है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। किसका जा रहा है? किसका आया था, किसका जा रहा है? ऐसा ही कह रहे हैं, ये पागल व्यक्ति जहाँ है वहाँ कहीं से वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा, ये सब कहीं से आए हुए हैं और कहीं जाने वाले हैं। सब सबके निरूपण करने की शैली एक सी है, सब निरूपण किया हुआ है। इष्टोपदेश का उसका अगला श्लोक देखिए। कौन सा श्लोक है उसके अगला? दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसंती नगे नगे
स्व स्व कार्य वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये अपने अपने कार्य के वश आए हुए हैं और अपने अपने सुबह होने पर, अपना समय आने पर निकलने वाले हैं। और ये पागल अपना जानता है। कौन पागल है? किस पागल की बात चल रही है? टोडरमल जी कहते हैं पागल। किसे पागल कहना चाहते हैं? वहाँ तो क्या यह जीव, सामान्य जीव की बात की, तो वास्तव में वह पागल कोई दूसरा नहीं है, वह हम ही पागल है। दवा दिए सु मूढ़ो, ये सब पर होते हुए भी इसे हम अपना जान रहे, अपना मान रहे हैं, ये मोह है। और इसी मोह से दुखी हो रहे हैं और राग द्वेष को प्राप्त हो रहे हैं। राग द्वेष को प्राप्त हो रहे और क्षुब्ध हो रहे हैं। इसे बस इतने में से ही समझ लीजिए। यदि राग से क्षुब्ध हुए कैसे ये देखना हो तो पूरा रामायण देख लो। एक सीता के राग में पूरा रामायण खड़ा हो गया। और द्वेष से क्या खड़ा होता है देखना हो तो पूरा महाभारत देख लो। परस्पर दो भाइयों के परस्पर द्वेष के कारण से पूरा महाभारत खड़ा हो गया, एक क्षुब्ध हुआ। और ये हर घर में ऐसा ही रामायण और ऐसा ही महाभारत चलता रहता है। घर घर की बात नहीं है, हमारे अंदर हर एक के अंदर ऐसे ही रामायण और महाभारत चलती रहती है। और ये राग द्वेष के परिणामों से हम क्षुब्ध होते रहते हैं। और ऐसे राग द्वेष से परिणत जब तक जीव रहेगा तब तक विविध प्रकार के बंधन इस जीव को होते रहेंगे। कौन से विविध प्रकार के बंधन? कर्म के बंधन। अरे अकेले कर्म के बंधन ये तो बाद में बंधेंगे, वो तो दिखते नहीं है, लेकिन उसके अलावा विविध प्रकार के बंधन, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, तो वहाँ कह दिया ना पुत्रा मित्राणि शत्रवा, ये सब, ये इन सब के अनेक प्रकार के विविध संबंध जहाँ जो सहज हुए हैं वहाँ वे संबंध। और उसके अलावा वो शत्रु और मित्र दोनों को भी लिया। शत्रु मित्र तो जन्म से आए नहीं हैं, पिता माता भाई बहन ये सारे संबंध तो समझो जन्म से सहज मिले। और उसके बाद शत्रु मित्र इत्यादि आपने और बना दिए। ये जितने संबंध आपने बनाए ये सब मोह से। ये शत्रु भी, ये मेरा शत्रु, ये भी मोह से बना कि राग है तो मित्र बनते हैं, द्वेष है तो शत्रु बनते हैं। और उस सब का भी कारण मोह है। और इनके बंधन में ये जीव पड़ा हुआ है। बाकी बाहर का कर्म बंधन होता है और संसार में दुखी होता है। तम्मा ते संख वही दव्वा, इसलिए उसका अच्छी तरह से संक्षेपण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये मोह राग द्वेष के परिणाम ही तो हमें दुखी कर रहे हैं निरंतर अंदर में। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे ये जो मोह राग द्वेष के कांटे हमारे जीवन में निकल रहे हैं ना, ये इस मोह के कारण से निकल रहे हैं। ऊपर ऊपर से राग द्वेष निकालने की कोशिश करेंगे तो जाने वाले नहीं है। क्या निकालना पड़ेगा? उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी अच्छी तरह से, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। बहुत जगह आएगा निर्मूल्य करने की। मोह को ऐसा उखाड़ो कि पुनः उत्पन्न न होवे। जैसे वह चाणक्य को एक कांटा चुभ गया था रास्ते में जाते जाते, और चाणक्य ने क्या किया? अच्छा, हमें कांटा चुभता तो हम क्या करते? कांटा निकालते और वहीं डाल देते। किस लिए डाल देते वहीं? मुझे चुभा है तो और दूसरे को भी चुभ जाए। कोई थोड़ा सज्जन होता तो क्या करता? कांटा निकालता और दूर डाल देता ताकि भी किसी और को न चुभे। लेकिन चाणक्य ने अकेले वो कांटा निकाल करके नहीं डाला, ये देखा कि ये कांटा कहाँ से आ रहा है। ये पेड़ लगा है, इस पेड़ का गिरा हुआ है, तो अभी मैं एक कांटा निकाल करके फेंक दूंगा, फिर और कांटे गिरेंगे,
तो क्या करे, ये पेड़ से आ रहा है ना, ये पेड़ ही हटाओ। तो उसने पेड़ तो हटा दिया, फिर उसे विचार आया पेड़ तो हटा दिया है मैंने, जिस पेड़ से कांटे आ रहे हैं, लेकिन कहीं जड़ तो नहीं बची है। तो फिर क्या किया उसने, वो जड़ में भी जड़ खोद करके और उसमें मट्ठा डाल दिया, ताकि फिर बिल्कुल वह कांटे का पेड़ उगे ही नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, फिर से उठे ही नहीं, न फिर से कांटे गिरे। ऐसा ही जिन राग द्वेष से, कषाय से, विषय के अगले में विषय प्रसंगों, 5 इंद्रिय विषय भोगों में हमारा परिणाम जा रहा है, इसका एकमात्र कारण है मोह। और उस मोह को अच्छी तरह से जड़ से उखाड़ना चाहिए, ताकि पुनः हमारे जीवन में मोह उत्पन्न न हो। जब ऐसे मोह को हमें जड़ से उखाड़ना है तो उसका उपाय क्या है, उस उपाय की चर्चा करेंगे। उससे पहले मोह के कुछ छुपे हुए लक्षण तो और नहीं हैं, वह कहीं और हमारे अंदर न रह जाए, उसके और छुपे हुए क्या लक्षण हैं, उसकी कल बात करते हुए नाश के उपाय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अविनाशी